हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन जी मौजूद है। आप लोग बहुत सवाल उठा भी रहे थे, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि एफआईआर भी दर्ज हुई थी, चंपत राय जी का इस्तीफा भी अब हो गया। जो राम मंदिर जो चंदा घोटाला या दान जो चोरी का मामला सामने आया था, और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ कार्रवाई की है, आगे भी कोई नहीं बचेगा। नहीं, जो कार्रवाई हुई है उसमें निष्पक्षता कहीं दिखाई नहीं दे रही। जिन लोगों ने आज नैतिकता के नाम पर त्यागपत्र दिया है, मैं जानना चाहूंगा योगी जी से कि नैतिकता क्या होती है। ये वो लोग हैं जो सही गुनहगार हैं। जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उससे बहुत स्पष्ट है कि जो सही गुनहगार हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार और योगी आदित्यनाथ। ये लोग फाइनली पूरा जो वहां चढ़ावा और पूरी जो संपत्ति है मंदिर की, उसके रखरखाव के लिए, हिसाब के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक अपराधी के खिलाफ होती है। आप कह रहे हैं कि चंपत राय जी को बचाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से चंपत राय जी को बचाया जा रहा है। चंपत राय जी को नहीं बचाया जा रहा है। जिन लोगों को नामजद किया गया है वो छोटे लोग हैं। कोई ड्राइवर है, कोई चपरासी है, कोई नौकर है। अंतिम रूप से जिम्मेदारी उनकी है जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के प्राथमिकी की जो भाषा है और जो उसमें गुनहगार हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं बड़े लोगों को बचाने के लिए प्राथमिकी की गई है, गुनहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है। बड़े लोग अगर आप बता पाए किसको चाहते हैं, किसके खिलाफ कार्रवाई हो इसमें, और कौन चेहरे आपको कुछ नजर आते हैं? जो कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर हमने इस्तीफा दे दिया, ये नैतिकता क्या, ये नैतिकता क्या होती है? ये तो अपराधी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो लोग आप लोगों की पार्टी पर वो सवाल खड़े भी कर रहे हैं कि भाई ये तो राम को मानने वाले ही नहीं है, गोलियां चलवाते हैं, वो तमाम बातें कह रहे हैं वो लोग। कुछ लोग मानसिक रूप से विकृत हो गए हैं। भारत सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरू करती है, उत्तर प्रदेश की सरकार मुलायम सिंह यादव और अखिलेश जी शुरू करती है। आज राजकाज आपके हाथ में है। बजाय पुरानी बातों को उखाड़ने के बेहतर ये होगा कि लोकतंत्र में लोगों ने जिम्मेदारी दी है आपको सरकार चलाने की, और आज अगर कोई घटना होती है तो आपका ये फर्ज बनता है कि गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करें, और आपको ये संदेश देना चाहिए कि गुनहगार कितना भी बड़ा हो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। फालतू बातें करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल ये है, क्योंकि अखिलेश जी ने भी इस मुद्दे को शुरुआत में उठाया, उस वक्त तो ये कहा गया कि भाई भ्रम फैलाया जा रहा है, तमाम चीजें, लेकिन अब बात यहाँ पर एफआईआर दर्ज होने से लेकर कार्रवाई करने तक, इस्तीफे तक आ गई है। आगे कहाँ आपको लग रहा है कि जो मामला है और बड़ा नजर आता है क्या, या कुछ और लोगों के, क्योंकि ये तक खबर आई थी कि पीएमओ ने भी रिपोर्ट मांगी थी, उनको भी रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया गया था, तो चीजें कहाँ तक जुड़ती हुई दिखाई देती है? ऐसा ही अंतिम रूप से नहीं हो रहा है। अभी इसमें और पड़ताल की आवश्यकता है, और जो पड़ताल आगे बढ़ेगी इसकी गहराई में हम जुड़ जाएंगे तो बहुत बड़े लोग इसमें शामिल होंगे। और मैं समझता हूँ इस समय ऐसा आ गया है कि जहां जहां ये चढ़ावा होता है और मंदिरों की जो संपत्तियां हैं उनमें सभी मंदिरों की जांच होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों के सामने सच्चाई आ सके। मंदिरों के चंदे की जांच होनी चाहिए, आपकी मांग? निश्चित रूप से हर जगह घपला निकला। आई एम श्योर कि हर मंदिर के चढ़ावे पर घपला होगा। अयोध्या तो एक बानगी है। तो कुल मिलाकर के इसकी तह में जाना चाहिए, और तह में जाने के बाद एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे मैसेज जाए और लोगों में ये संदेश जाए कि गुनहगार कितना भी बड़ा हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी की लगातार इस पूरे मामले में हमलावर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार ये कह रही है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है, आज इस्तीफे भी हो गए हैं, लेकिन सपा ये कह रही है कि अभी बहुत सारी चीजें बाकी है और आगे की जो कार्रवाई वो भी की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन शिशिर के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।